डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। ये जो टॉपिक है, ये जहाँ भी प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है तो बहुत काम आता है। ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक है। आज का जो हमारा सेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। इट मीन्स आपको ये सेशन पूरा करने के बाद एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मीनिंग समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है किसी भी एक प्रॉब्लम को उठाना या इश्यू को उठाना या सब्जेक्ट को उठाना, जिससे हमें जिस बात जो हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की समझ में आ जाए। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है, आई हैव लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। I cannot go through each and every item which is produced in the plant, but I have to check my production facility with economy of operations in my mind. How can I do it? इसका मतलब है, कहीं भी हम सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पर, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को या सर्विस को चेक करें। अगर हम हर चीज़ को चेक करेंगे तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्टली क्यों पड़ेगा? कॉस्टली इसलिए पड़ेगा क्योंकि वहाँ हमें एक स्पेशलाइज्ड मैनेजर को रखना पड़ेगा जो कि इसे चेक करे। मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ दिन में 1 लाख प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो एक व्यक्ति जो 1 लाख प्रोडक्ट्स को डेली चेक करे या बहुत सारे लोग 1 लाख प्रोडक्ट को चेक करें, तो इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। तो हम मुझे लगता है आपको आज की जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो गई होगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो भी प्रोडक्शन आज का हुआ है किसी टेंजिबल प्रोडक्ट का या सर्विस का, उसमें से हम एक सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब होता है कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स आपने मैन्युफैक्चर किए या टोटल कितनी सर्विसेज आपने मैन्युफैक्चर की। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट बनता है। मान लीजिए उस प्रोडक्ट का नाम है पेन। तो उस पेन के अगर 1 मिलियन पीसेज उस फैक्ट्री में बने तो वो उसका यूनिवर्स या पॉपुलेशन हो जाएगा। टूरिज्म से रिलेटेड एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं, एक दिन में किसी कंपनी ने, ट्रैवल कंपनी ने कितने टूरिस्ट को भेजा, तो वो उसका यूनिवर्स या पॉपुलेशन हो जाएगा। गो थ्रू दी लॉट। अब जो लॉट आपने सेलेक्ट किया है, सपोज आपने एक लॉट सेलेक्ट किया है 1000 प्रोडक्ट्स का या 1000 सर्विसेज का। इफ़ डिफेक्ट एक्सीड लिमिट सेट बाय यू, रिजेक्ट इट, अदरवाइज एक्सेप्ट। आपने उसकी कोई लिमिट सेट की होगी जो क्वालिटी आप इंश्योर करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि 1000 में से अगर 5 प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकलेंगे तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ उसको मैं रिजेक्ट कर दूँगा। तो ये आज की हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब इसमें एजम्पशंस क्या क्या हैं? नेचर ऑफ पॉपुलेशन। आपकी जो पॉपुलेशन है उसका नेचर क्या है? नेचर का मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्शन किया, अगर उसमें सारे पेन एक ही तरह के आ रहे हैं या सारे टूरिस्ट एक ही तरह की सर्विसेज को ले रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन होमोजीनियस पॉपुलेशन है। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा एजम्पशन होता है कि साइज ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन का साइज बड़ा होगा तो सैंपल साइज भी बड़ा होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, सैंपल साइज छोटा है, तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरह से अगर हम लें, अगर प्रोडक्ट पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है और सैंपल साइज छोटा है तो भी एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद टाइम। आपके पास टाइम कितना है उसको चेक करने के लिए, और उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि उसको चेक करने के लिए आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आपका सैंपल साइज छोटा होगा, बजट ज़्यादा है तो सैंपल साइज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, आपकी
क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। अब सैम्पलिंग क्या होती है? पॉपुलेशन में आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को या पर्टिकुलर सर्विसेज को सेलेक्ट किया, उसको हम सैंपल बोलते हैं। सैंपल के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कोटा सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग या कोई और क्राइटेरिया आपने बनाया। सामान्यतः रैंडम सैम्पलिंग अगर आप करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन है या पॉपुलेशन है, उसमें से रैंडमली अपने सैंपल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, या जो भी सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की हैं किसी ट्रैवल कंपनी में, उनको इंस्पेक्ट करना। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताए थे। इंस्पेक्ट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम हर आइटम को, हर प्रोडक्ट को, हर सर्विस को 100% देखें, जो कि प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम एक सैंपल बनाकर उसको इंस्पेक्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में जो हम बात करते हैं कि अगर हम एक सैंपल को जज करेंगे और उसको जज करने के बाद अगर हमारा एरर कम हुआ तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी। इसलिए ये एक क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक के अंतर्गत आता है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का। यहाँ हमने स्टैटिस्टिकल वर्ड क्यों लिया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, यूनिवर्स की और सैंपल की। पॉपुलेशन, यूनिवर्स और सैंपल, ये टर्म्स स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि आपने कोई n आइटम्स का सैंपल सेलेक्ट किया, और अगर उस लॉट में एरर्स कम आते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, एरर्स ज़्यादा आते हैं तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब दूसरे डायग्राम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी पॉपुलेशन है, उसका टोटल प्रोडक्शन जो है, टोटल पॉपुलेशन जो है, उसमें से एक्सेप्टेड पॉपुलेशन को हम चेक करते हैं। इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सिंगल सैम्पलिंग प्लान है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे होटल्स में सैम्पलिंग की जाती है, जो भी इन्वेंट्री मंगाई जाती है, ग्रॉसरी मंगाई जाती है, वेजिटेबल्स मंगाए जाते हैं, लिनन मंगाया जाता है, डेली यूज़ के आइटम्स मंगाए जाते हैं। किसी आप बड़े मेले की बात कर लें, ऐसे मेले जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल दे कम, तो उसमें ये काम आती है टेक्निक, ट्रैफिक में काम आती है। आइए हम समराइज करते हैं आज के लेक्चर को। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन मैनेज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इन दी प्रोडक्शन। आज के सेशन से हमने सीखा कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होती है। थैंक यू, धन्यवाद।